नेक टू बैक अलग से करेंगे, ठीक है। सो बाइसेप्स की वैल्यू हमेशा छोटी होती है, ठीक है। और अगर हम उसमें बात करें, आपको ये दिख रही है वैल्यू, ठीक है। ये जो आपका ओरिजिन दो हेड होते हैं बाइसेप्स के, कौन कौन से? लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड कहाँ से आता है? सुपर है लॉर्ड। सुपरा ग्लूनेट का और शॉर्ट हेड शॉर्ट हैंड आता सर क्या कोई प्रोसेस। ठीक है। तो ऊपर यहाँ तक 4 फिंगर तक आपकी होती है टेंडन्स, ठीक है। यहाँ से आपकी पहली स्टार्ट होती है, ये पहली है, और यहाँ पे आपका इंसर्शन खत्म हो गया। अब जब आप इसको फ्लेक्स लगाते हैं तो ये पहली आपकी मूव होकर आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब हम इनको टेप करेंगे तो हम इसी पोजीशन में करेंगे, स्लाइड स्ट्रेच ले लेंगे बाइसेप्स का, ठीक है। जब बाइसेप्स करेंगे तो स्लाइड स्ट्रेच ले लेंगे बाइसेप्स का, उस पोजीशन में हम करेंगे। अब इसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट ये है कि इसका इंसर्शन होता है बाइसेप्स का रेडियल ट्यूबोसिटी, तो हमें ये क्यूबाइटल फोसा को बाईपास करना पड़ता है। क्यूबाइटल फोसा से टेप नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत स्वेटिंग होती है, इचिंग होती है, एलर्जी हो सकती है। तो हम साइड से और एक इस साइड से लेके जाते हैं, ठीक है। तो हमें मीडियल और लेटरल वाली दोनों कवर करनी है, लेकिन इसमें डिफिकल्ट होगा बाइसेप्स में क्योंकि हमें क्यूबाइटल फोसा को बाईपास करना है। तो खत्म करेंगे हम आके सुप्राग्लिनोइड या फिर एब्डोमेन फोर्सेस के पास, ठीक है। बाइसेप्स की कौन सी सबसे कॉमन कंडीशन होती है? थर्ड ईयर और फाइनल ईयर। बाइसेप्स को आपको यूज सुना है? क्या कंडीशन बोलते हैं उसे? बाइसेप्टियल टेंडिनाइटिस सुना है? और बाइसेप्स की टाइटनेस कितनी कॉमनली देखने को मिलती है? बहुत कॉमनली मिलती है। तो दोनों केस में हमें क्या करना होता है? बाइसेप्स को इनहिबिट। एट द सेम टाइम ट्राइसेप्स टेंडिनाइटिस या टेंडिनोपैथी बहुत कम मिलती है। यूजली जो आपको मिलेगी ट्राइसेप्स में वो मिलेगी या तो ओवरहेड फ्लोर्स में, स्पेसिफिकली जो शॉर्ट पुट फ्लोर्स होते हैं उनमें, या फिर ऐसे लोगों में जिनका काम हाथ ऊपर रख के या ऐसे करके काम करने वाला काम ज़्यादा होता है, ठीक है। उनमें आपको टेंडिनाइटिस या टेंडिनोपैथी मिल सकती है। स्पेसिफिकली जो हमारे पास बॉलर्स हो जाते हैं उनमें, ठीक है, जब वो एफर्ट लगाते हैं और शोल्डर स्ट्रेंथ कम है तो वो ट्राइसेप्स से एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। तो उन केस में ट्राइसेप्स टेंडिनाइटिस या टेंडिनोपैथी मिल सकती है। जो आपके शॉर्ट पुट फ्लोर्स होते हैं उनमें मिल सकती है। इन दैट केस आपको ट्राइसेप्स में इनहिबिट देना है, बट मेजॉरिटी ऑफ केस में नॉर्मल पॉपुलेशन में ट्राइसेप्स आपको वीक मिलेगी। तो जिम जाते हैं आप में से वो भी उनको पता है कि ट्राइसेप्स जनरली वीक होती है, इसलिए ट्राइसेप्स वो जनरली ज़्यादा ट्रेन करते हैं जब वो जिम कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि ट्राइसेप्स की स्ट्रेंथ बढ़ा सकें। तो ट्राइसेप्स मेजरली नॉर्मल पॉपुलेशन में आपको एक्टिवेट करनी पड़ेगी और बाइसेप्स को इनहिबिट करना पड़ेगा। जब ट्राइसेप्स को इनहिबिट करना है वो कंडीशन मैंने आपको बताया कब कब करना है, ठीक है। तो ट्राइसेप्स को एक्टिवेट करना इज वेरी इजी, ठीक है, सिंपल एक स्ट्रैप ही लगा, लेकिन बाइसेप्स को इनहिबिट करना इज लिटिल डिफिकल्ट। तो मेजर करूँगा मैं रेडियल ट्यूबोसिटी से लेके कहाँ तक शोल्डर जॉइंट तक, ग्लीन हेमरल जॉइंट, या तो हमको रिपोर्ट प्रोसेस तक करेंगे या फिर सुप्राग्लिनोइड जहाँ पे होता है वहाँ तक, ठीक है। ये मेजरमेंट किसी भी एक इस मेजरमेंट से कितने कम कर करूँगा? इनहिबिट बाइसेप्स में क्या करेंगे? इनहिबिट तो 2 कम कट करूँगा, ये मैंने कर लिया 2 कम, ठीक है। अब क्या काम सबसे पहले करूँगा जो आप में से काफ़ी लोग नहीं करते थे प्रैक्टिस के टाइम पे, सर्कल। ये कर दिया हम लोगों ने सर्कल। अब बाइसेप्स में हमें दोनों साइड से अटैच रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो हम सिर्फ एंकल छोड़ेंगे 3 का और रेस्ट बाई के लिए हम लोग इसे कट करेंगे सेंटर से, ठीक है। नाउ इसको कट करेंगे, इसको भी आप कर सकते हैं सर्कल। एंड हमने करा इसे कहाँ पे प्लेस, कहाँ पे इंसर्शन अब मैंने बोला था जिस भी मसल को हम कर रहे हैं तो उस मसल की पोजीशन आएगी स्लाइड स्ट्रेच। सो बाइसेप का स्ट्रेच ये हम लोग बोल लिया, बाइसेप का स्ट्रेच, बाइसेप का स्ट्रेच आया यहाँ पे आर्म पे आ गया, फोरआर्म, ठीक है। सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो। अब ढीला थोड़ा सा, शोल्डर घुमाना। अब बाइसेप्स बिल्कुल भी नहीं, जनरली हम बाइसेप का स्ट्रेच ऐसे ही करते हैं, ठीक है।
करके देखो सब लोग। बाइसेप्स पे आ गए और किसी का करके देखो, साइड में जाके हाथ को पीछे, आ रहा आता है। बाइसेप्स स्ट्रेच आया। आप बताओ। ठीक है, तो ये पोजीशन आप लेंगे, ठीक है। नाउ कैसे बाईपास करना है उनको बोलेंगे स्ट्रेच मेंटेन करने के लिए। पहले लेटरल साइड से सीधा सीधा जाएंगे, ठीक है। ओपन अप किया, रिमूव टेल, चाहे फाड़ लो चाहे ऐसे होल्ड कर लो, ठीक है। 50 एंड 25 मैं लेटरल साइड से लेटरल बेली को कवर करते हुए कहाँ पे खत्म किया, ऑलवर्ड प्रोसेस, ठीक है। अभी मीडियल बेली कवर कर दिया आपने, अगेन फुल 50 एंड 25 मैं गया साइड से वाइटल फोसा को बाईपास किया एंड मीडियल बेली कवर करते हुए आगे कहाँ पे खत्म करूँगा, ठीक है। अभी मैं इसे बोलता हूँ फ्लेक्स करने के लिए, तो बाइसेप्स की बेली कवर हुई, मीडियल और लेटरल दोनों हेड कवर हुए, सीधा लगेंगे तो भी कवर हुए। तो इन दिस वे यू हैव टू एप्लीकेशन, ठीक है। खत्म करेंगे कहाँ पे आके, नियर द लोअर ट्राइसेप्स सुप्राइनोइड ट्यूबरकल। अगर बाइसेप्स का स्ट्रेन हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, सिर्फ पुल या उसमें ही हो सकता है, तो आप जहाँ पे आपको टेंडन जंक्शन होता है, बाइसेप्स का बहुत कॉमनली स्ट्रेन अगर आपको मिलेगा तो वो मसल टेंडन जंक्शन पर मिलेगा, तो या तो ऊपर वाली साइड या फिर नीचे यहाँ पे, तो वहाँ पे आप एक 50% स्ट्रेच के साथ लगाएंगे जहाँ पे भी स्ट्रेन होगा वहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज इस वाले जगह पे मुझे स्ट्रेन मिला, तो मैंने हो सकता है बेली के सेंटर में भी हो, ठीक है। लेकिन कॉमनली क्या मिलता है हमें इंसर्शन पे, तो मैंने कितना मेजर किया, ठीक है। यू कैन मेजर अप टू हाफ ऑफ योर आर्म सर्कमफ्रेंस, ठीक है। हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस मेजर किया, कितना आया। अब मैंने कितना कम कट करूँ क्योंकि सपोर्ट करना है, तो 5 1 2 3 4 एंड 5। अब मैं दोनों साइड से इक्वल करूँगा, डेट इज 2 और वी का हम लोग एंकल और टेल छोड़ेंगे, तो सेंटर से रिमूव करेंगे पहले एंड वी विल डू दी 50% स्ट्रेच। 50% स्ट्रेच के साथ हम यहाँ पे इसे अप्लाई करेंगे, इसको अच्छे से रब करेंगे, ठीक है। डेट इज फॉर योर बाइसेप्स टेंडिनाइटिस या फिर स्ट्रेन, ठीक है। इसमें कोई डाउट? अब बात करते हैं ट्राइसेप्स की, ठीक है। ट्राइसेप्स में मैंने बताया था क्या जनरली करना पड़ता है हमें, एक्टिवेट या इनहिबिट? एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राइसेप्स स्ट्रेच पोजीशन क्या होती है, कैसे स्ट्रेच करते हैं ट्राइसेप्स को? ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कैसे करते हो, डंबल कैसे करते हो? बस ये उसकी स्ट्रेच पोजीशन है, ऐसे भी नीचे ठीक है। ये पोजीशन इज दी ट्राइसेप्स की स्ट्रेच पोजीशन, ठीक है। तो इसी पोजीशन में हम टेप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर टेंडनोपैथी या टेंडनाइटिस है ट्राइसेप का, तो हम स्टार्ट करेंगे इंसर्शन से और यहाँ पे लाके ख़त्म करेंगे। प्लस इसका जो आपको मिलेगा पेन, वो इंसर्शन के जस्ट ऊपर यहाँ मिलेगा, और देन आप एक स्ट्रैप यहाँ लगाएंगे 50% के लिए, अगर आप इनहिबिट करना चाह गए हैं ट्राइसेप टेंडनाइटिस या टेंडनोपैथी के लिए, ठीक है। इनहिबिशन विथ 25% स्ट्रेच एंड 50% स्ट्रेच के साथ एक सपोर्ट, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं अभी, एक्टिवेशन। एंड जनरल पॉपुलेशन में आपको एक्टिवेट की ही जरूरत पड़ेगी। तो ट्राइसेप्स के कितने हेड होते हैं, कौन कौन से? मिडल, लॉन्ग, शॉर्ट, या मिडल, लेटरल और लॉन्ग, कौन सा होता है? लेटरल होता है या शॉर्ट होता है? मीडियल और लेटरल एंड वन इज लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग आता है आपका इंफेरियर ट्यूबरकल से, और मीडियल और लेटरल आते हैं आपके सुपीरियर टू रेडियल ग्रूव और इंफीरियर टू रेडियल ग्रूव, या फिर मीडियल एंड लेटरल टू दी रेडियल ग्रूव शाफ्ट से ही आते हैं, ठीक है। तो हम इसे अलग अलग करके नहीं लगाते, हम सिंगल लेयर में लगाएंगे। तो हम मेजर करेंगे, ये क्या है, पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड, इसके लेटरली यहाँ से एंड कहाँ तक मेजर करेंगे, ऑलिगोनल प्रोसेस तक, ठीक है।
ये हमारी मेजरमेंट है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द ट्राइसेप। सबसे इजी यही है पूरी बॉडी में टेप। कितना कम कट करूँ? 3। तो 1 2 एंड 3, मैंने 3 कम कट कर लिया। नाउ कितने का एंगल, कितने की टेल? अगर मैं 3 की जगह 4 कहूँ तो गलत है। 4 और 3 का 4 और 3 भी हो सकती है और 3 और 2 भी हो सकती है, ठीक है। और उनके बीच में 3.5 और 2.5 भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो फाइन। एंकल लगाया मैंने 3 का, कहाँ पे? तो ट्राइसेप्स के बैली के जस्ट ऊपर, ठीक है। यहाँ जहाँ से हमारा इंफ्राग्लूटर ट्यूबरकल से वो स्टार्ट होती है, ये हमने अप्लाई किया। अब हम मैं इसे क्या बोलूँ, कौन सी पोजीशन अटेन करने के लिए? स्ट्रेच, ट्राइसेप्स स्ट्रेच, ठीक है। सबको दिख रहा है? ये ट्राइसेप्स का स्ट्रेच आया आपसे पूछना ठीक है। सो मेंटेन करते हुए यहाँ से पुल अपार्ट एंड रिमूव दिस अगेन, होल्ड हियर फ्रॉम हियर। कितना? 50, 25 एंड 35। गो एंड जस्ट अबाउट द इंसर्शन हमसे करेंगे 0% स्ट्रेच के साथ खत्म, ठीक है। डाउन डायनी कवर हुई, दिख रही है पूरी लाइन है। सो दिस इज द वे यू कैन टेप फॉर एक्टिवेशन, ठीक है। फॉर एक्टिवेशन ऑफ योर ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स को डाउन। क्या बताना है? उनका इनिबिशन भी सेम वे में होगा, टेनिस एल्बो कर रहे हैं। तो ओरिजिन कहाँ से होता है? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का, और इंसर्शन कार्पल्स पे। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को एक्टिवेट रियली ही करना पड़ेगा, आपको यूज में ही नहीं आएगा कि आपको कभी एक्टिवेट करना है। आपकी जो भी कंडीशन होती है, चाहे वो हो टेनिस एल्बो, चाहे वो हो पेन बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसर पेन हो, तो उसमें आपको इनिबिट ही करना पड़ेगा। अगर ये गोल्फर्स एल्बो की बात करें तो वहाँ पे जनरली टेप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, गोल्फर्स वैसे भी ये होता है, ठीक है। लेकिन स्टिल आप करना चाहो तो जैसे ये करने वाले हैं वैसे सेम इमेज सेट करना है, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। सो हाउ यू विल डू इट? आप मेजर करोगे कहाँ से? कार्पल बोन से, ठीक है। और कहाँ तक मेजर करोगे? लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक है। ये मेजरमेंट मेरी आई। टेनिस एल्बो में भी आप सेम ही करोगे। एंड मैं कितना कम कट करूँ क्योंकि मुझे इनिबिशन करना है, तो 2। ये मैंने 2 कम कट कर लिया। इसके साथ साथ जो हमारा कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन होता है, उसके साथ साथ हमारा जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है वहाँ पे हमारा कॉमन एक्सटेंसर टेंडन भी होता है, तो हमें उसको भी सपोर्ट देना होगा। तो जस्ट क्यूबाइटल फोसा से 1 और 2 फिंगर नीचे यहाँ पे हम लिख देंगे सपोर्ट 50% इसके साथ। तो हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ योर फोरआर्म आप मेजर करोगे, ठीक है। हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस आप मेजर करोगे और उससे कितना कम कट करोगे? 5, ठीक है। फॉर दी किस कंडीशन के लिए कर गए? कॉमन एक्सटेंशन टेंडन को सपोर्ट करने टेनिस एल्बो या फिर कॉमन एक्सटेंसर के लिए, ठीक है। काफी बार आपने देखा होगा कि एक्सटेंसर के लिए या टेनिस एल्बो के लिए यहाँ से स्टार्ट करके उंगलियों के बीच में से ऐसे निकाल के फिर ये लेके आते हैं। कभी वैसे भी सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। बट उसमें जैसे ही आप हाथ ऐसे गब करेंगे वो उतर जाएगी। इस जगह पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपको इरिटेशन होगी, टेप उतर सकती है, एलर्जी हो सकती है। इसलिए जब आपको सेम रिजल्ट मिलना है, चाहे आप यहाँ से निकाल के करें या फिर यहाँ से स्टार्ट करके करें, तो हम यहाँ से आराम से कर सकते हैं। हमें यहाँ से अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कल आप ये भी सकते हैं, बट इसमें ये दिखने में अच्छा लगेगा कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, देन कट करके फिंगर्स के बीच में से निकाला, यहाँ से लेके गए और फिर आपने वो किया, ठीक है। बट प्रैक्टिकली वो पेशेंट के लिए फिजिबल नहीं होगा। वो हैंड वॉश करेगा, वो हाथ रब करेगा, वो टेप उतर जाएगी, उसको यहाँ पसीना आएगा, वो खींच के निकाल देगा, ठीक है। सो बेटर कि हम यहीं से स्टार्ट करें। तो कितने का रखूँ मैं एंकर? 3 या फिर 4? तो मैंने यहाँ पे 4 और 3 रखा है, ठीक है। एंकर मैंने लगाया, क्या स्ट्रेच पोजीशन रहेगी?
एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट है, ये आ गया आपका एक्सटेंसिव का स्ट्रेच, ठीक है। इस पोजीशन में रखेंगे, पुल सीटिंग में करोगे आप इसे, ठीक है, आराम से रेस्ट करा के हाथ एज पे। नाउ 50 25 काम कंप्लीट कवर करते हुए यहाँ पे आके लास्ट में 0% स्ट्रेच के साथ आपने किया, ठीक है। ये आपने कंप्लीट किया उसका एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट कवर। लास्ट में क्या करना है, टेंडन को सपोर्ट, ठीक है। तो दोनों साइड इक्वल रखते हुए बीच में से कट करेंगे पहले। कितना स्ट्रेच, 50 प्लेस एंड ठीक है, एंड लव, ठीक है। दिस इज फॉर दी टेनिस और एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट, ठीक है। इसमें कुछ डाउट होंगे उस केस में वो काम आएगा, ठीक है। सो मेजरमेंट से उसमें जो हमने ये स्टेप यूज़ की ना, वैसे ही एक मेजरमेंट लेनी है, लेकिन वे ऑफ पुटिंग द टेप इज डिफरेंट। तो यहाँ तो नहीं कर पाऊँगा, तो वो आप आ जाओ, नहीं आप कोई भी ना आ जाओ, कोई भी आ जाओ, मेरे को बस ये नहीं चाहिए धागा वाला यार, कोई भी इसमें एपिकोंडाइल तक, ठीक है। ये हमने मेजर किया। इसमें फंक्शनल रिएक्शन जब हम करते हैं तो इसमें हमारा स्ट्रेच रहेगा 50%। फंक्शनल रिएक्शन में हमारा 50% स्ट्रेच के हिसाब से हम कट करेंगे कार्पल से लेटरल एपिकोंडाइल तक, ठीक है। हाँ, फुट ड्रॉप में भी सेम रहेगा वे, ठीक है। इट विल नॉट क्रिएट द रिस्ट ड्रॉप, बट इट विल गिव यू अ कंटिन्यूस सेंस कि नहीं मुझे हाथ में ये लेके जाना है, हाथ को ये लेके जाना है। तो हम 50% स्ट्रेच के हिसाब से इसे कट करेंगे। तो मैं 5 कट कम कर दूँगा, 1 2 3 4 एंड 5। इसको बार-बार चेंज करते रहना। इसके लिए जोर से बोलो सब। आपको दोबारा लगानी पड़ेगी। हाँ जी, रेस्ट ड्रॉप का पेशेंट है, आप उसको स्टिमुलेटर दे गए हैं, ठीक है, स्टिमुलेट कर गए हैं, साथ में एक्सरसाइजेस भी दे गए। ये टेप साथ साथ लगा के रख सकते हो, आपको दिखे कि हाँ रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया, देन यू कैन वीक, ठीक है। फीसेस अगर जैसे हम ये टेप 3 से 4 दिन रहती है, पर स्टिमुलेटर तो हम ऑलमोस्ट रोज ही देते तो हैं। आपको हटा के हर देना ट्रीटमेंट पड़ेगा, के फिर टाइम आपको हटा के फिर डेली हमें टेप लगानी पड़ेगी। हाँ, अगर आप एक कर गए हैं पेशेंट में तो, ठीक है। सो मैं दोनों साइड से इक्वल रखूँगा, एंकल भी और टेल भी, दैट विल बी 4 ईच, ठीक है। नाउ तो पहला एंकल लगा दूंगा छोटी जस्ट जो हमारी ब्रेकियोगेडियालिस मसल होती है वहाँ पे, ठीक है। इन्हें बोलूँगा एंड को अब एक्सटेंशन में लेने के लिए। तो मैं पहला एंकल लगाऊंगा अपना ब्रेकियोगेडियालिस मसल पे, ठीक है। दूसरा, मैं इसको रिमूव ना करते हुए, मैं इसको पेस्ट ना करते हुए पहले टेल को पेस्ट करूँगा, ठीक है। इसको मैंने रिमूव किया यहाँ से, बट आई वॉन्ट पेस्ट इट नाउ। मैं क्या करूँगा, मैंने एक हाथ यहाँ रखा, मैंने इसे स्ट्रेच लिया पूरा और मैं कार्पल्स तक गया, ठीक है। कार्पल्स पे जाने तक मैंने इसे टेल को पहले पेस्ट किया, ठीक है। अगर इफ़ यू सी ये ब्रिज बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रिज बन जाएगा। तो मैंने दोनों जहाँ से पेस्ट किया है, ओरिजिन और इंसर्शन, पकड़ के हैंड को नीचे लेके जाऊँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एंड आई आस्क हर कि अभी आपको क्या सेंस आ गई है, हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कहूँ कि अगर कोई स्ट्रोक का पेशेंट होगा जिसका हाथ भाई वगैरह से जागा होगा, उसको कंटिन्यूस सेंस क्या मिलेगी, हाथ को ऊपर रखना है, ठीक है। तो दिस वे यू कैन हेल्प यूर पेशेंट। ये करेक्ट नहीं करेगा, बट इट विल हेल्प टू गिव अ कंटिन्यूस सेंस टू योर ब्रेन कि मुझे हाथ को ये रखना है, ठीक है। वो कंटिन्यूस आपकी मूवमेंट ये कराने की कोशिश करेगा। जब आप ऐसे बैठेंगे तो यू विल फील सम डिस्कम्फर्ट, ठीक है। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट गोल्फर्स एल्बो के लिए करना है। तो आप इनहिबिट करेंगे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को, जैसे आपने एक्सटेंशन किया, सेम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, एंड करेंगे मीडियल एपिकोंडाइल पे ऐसे, एंड वन स्टेप ओवर हियर फॉर सपोर्ट, दैट इज सेम। बट ये बहुत रेयरली यूज होगी, ज़्यादा यूज नहीं होगी, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा आपके क्लिनिकल में यूज में नहीं आएगी। बट बाकी जो काम किया हम लोगों ने वो आएगा। तो इनकी प्रैक्टिस करो, देन विल मूव फॉरवर्ड।